से पूज्य महाराज जी पधारे हैं। अब बताओ इससे बढ़िया और फल क्या होगा कि ठाकुर जी मंदिर से निकल के गोद में आके कथा सुनने लगे। जैसे हमारे गिरधर लाल जी हमारे पास अपने आप आए हैं, वैसे ये साक्षी गोपाल जी भी महाराज जी के पास अपने आप फोन करवा करके जिद करके मोह तो मही रहनो है, महाराज जी के संग ही भ्रमण करनो है, ऐसे गोपाल जी पधारे हैं। अब अंतरंग तो बहुत कुछ बातें हैं, सबका प्रचार मंच से नहीं करेंगे, लेकिन बस महाराज जी के गोद में सदा लाल जी बैठे रहे और ये इतनी जल्दी हमारे दौड़ के आए, इनको लाल जी से मिलना है। गिरधर लाल जी और ये दोनों आज मिलेंगे, खूब आनंद करेंगे। कथा में अभी चर्चा हो रही थी कि एक व्यक्ति ने अपने गुरुदेव से पूछा कि ठाकुर जी मुझे कैसे मिलेंगे, तो गुरुदेव ने सहज में कह दिया पक्षियों को दाना पवाओ। तो आज पवाते पवाते 10 वर्ष 50 वर्ष निकल गए, तो 2 हंस मानसरोवर से वृंदावन जा रहे थे। प्रिया जी की इच्छा भई कि यमुना जी में हंस विहार को दर्शन करनो है, तो दोनों हंस जा रहे थे। हंसों ने जब आकाश मार्ग से वृंदावन जाते समय देखा कि इतने पक्षी एक साथ दाना चुग रहे हैं, तो पहुंच गए। बोले देखें तो सही कौन है भैया इतना पक्षी प्रेमी, पक्षी हमारे वंश के हैं। तो जाके पूछा कि क्यों पवा रहे थे दाना, तो बोले मेरे आचार्य ने आज्ञा की थी कि तुमको पक्षी सेवा करने से ही ठाकुर जी मिलेंगे। हंस इतने प्रसन्न हो गए। अब हंस तो कोई सामान्य पक्षी थोड़ी है, ठाकुर जी के ठाकुर जी जिनको प्रेम भर के देखते हैं, पूरी दुनिया ठाकुर जी को प्रेम भर के देखे और ठाकुर जी और श्री जी जाको प्रेम भर के देखे, वो हंस है। तो हंस कोई सामान्य थोड़े, वो तो इच्छा प्रकट कर दें तो जो जैसे ठाकुर जी इच्छा प्रकट करके कुछ भी कर सकते हैं, हंस भी कर सकते हैं। हंसों ने तुरंत ब्रह्मा जी को आवाहन किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले कि इनके कितने दिन बचे हैं जीवन के? बोले कि बस कुछ क्षण और बचे हैं। बोले बस अब ये प्राण त्यागेंगे और इनकी जो दिव्य आत्मा है उनको भी एक हंस रूप प्रदान कर दीजिए। श्री प्रिया जी को हंस दर्शन करना है वृंदावन में, हम 2 जा रहे हैं, यात्रा 3 की अच्छी होती है, इनको भी हंस रूप दे दीजिए और ये हमारे साथ श्री वृंदावन चलेंगे और वहां प्रिया जी को हंस दर्शन होगा। और वो व्यक्ति जो पक्षियों की सेवा करते थे, उनके कुछ ही क्षण में प्राण किसी कारण से निकले और उनकी जो दिव्य आत्मा थी वो हंस रूप धारण कर लिया और वे दोनों हंस उनको हंस बना करके लेकर के गए और श्री वृंदावन में यमुना जी में हंस विराजमान हुए। प्रिया जी ने जैसे ही देखा, अब सोचो कितना बड़ा फल मिला उनको, प्रिया जी उनका दर्शन कर रही हैं, प्रिया जी देख करके आनंदित हो रही हैं, अपनी गोद में बैठा रही हैं, सिर पर हाथ फेर रही हैं। मन हुआ कि अब हंस विहार करें। हंस तो खूब बड़े नौका जैसे हो जाते हैं और श्री प्रिया जी उसी हंस पर विराजमान हुई जो अपनी गुरु आज्ञा से पक्षियों की सेवा कर रहा था। उस पर बैठ करके प्रिया जी ने फिर विहार किया। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? संतो दिशन्ति चक्षुषि बहिरर्क समुत्थित देवता वांधवा संतः संत आत्मा हमेव च। भगवान कह रहे हैं कि संतों को देख करके कोई और भावना चित्त में लाओ ही मत, वो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा ही भ्रमण कर रही है। उनकी बातें उनकी आज्ञा को मेरी आज्ञा मान करके पालन कर लो और फिर चमत्कार देखो कि कैसे होंगे। बस संत ऋषि भगवत प्राप्त कह दे ये करो, अब वो चाहे छोटी से छोटी चीज हो उसको करने में कोई संकोच मत करो, करने लग जाओ, उन्हीं की कृपा से भगवत दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार एल ने भगवान की मधुर स्तुति गाई और अंत में सबको संकेत कर दिया कि भैया दुर्व्यवहार में मत पड़ना, और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए केवल सत्संग ही है जो बचा सकता है। दुर्व्यवहार किसको कहते हैं? असत व्यक्ति जो दुर्व्यवहार से बनता है वो कैसा होता है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय।
भगवान को अप्राप्त होने वाला व्यक्ति, उसके लक्षण क्या हैं? जो कभी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाएगा। सबसे पहला लक्षण विद्या विवादाय, वो विद्या का विवाद करेगा। जैसे किसी ने कह दिया कि भाई 6 महीने नारद जी बद्रीनाथ में सेवा करते हैं, तो इसी बात पे अपने मन से कुछ भी बना रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। कोई नारद जी थोड़ी आते हैं, नारद जी कोई ऐसे थोड़ी करते हैं, कपाट खुलने पर दिया जला मिलता है, ऐसे थोड़ी पीछे से कोई चला जाता होगा, जला के आता होगा। मतलब भगवत संबंधी किसी भी बात में केवल विवाद करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भगवत दर्शन नहीं हो सकते, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। विद्या विवादाय। कथा हो रही है, कथा में कुछ कहा गया, बद्रीनाथ की विशेषता बताई गई, जगन्नाथपुरी की विशेषता, साक्षी गोपाल की विशेषता बताई गई, सब विशेषताओं पर उसका विवाद ही है, तर्क वितर्क कुतर्क ही करता है, ऐसे को कभी भगवत दर्शन नहीं हो सकते। गुरु आज्ञा, माता पिता की आज्ञा, संतों की आज्ञा, उन आज्ञाओं पर भी संशय करता है। आचार्य ने आज्ञा दी ऐसा करो, भूल गए, बोले ऐसे ही बोलते हैं, कुछ होता थोड़ी है इससे। नहीं, उनकी आज्ञा को सिरोधार्य मानो। अगर वो मना कर रहे हैं कि ये नहीं तो नहीं, ये है तो है। और जो इन सब चीजों में विवाद रखता है उसको कभी भगवत दर्शन नहीं होते। दूसरा, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण धनम मदाय, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का, अपने रूप का, अपनी बुद्धि का, अपने पौरुष का, जिसको मद है, अभिमान है, उसको कभी भगवत दर्शन नहीं हो सकते। धनम मदाय। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, जो अपनी शक्ति का केवल और केवल दूसरों को पीड़ा देने के लिए उपार्जन करता है। घर किस लिए बनाया? हम रहेंगे नहीं, इसलिए नहीं बनाया, पड़ोसी जलेगा देख करके इसलिए बना रहे हैं। गाड़ी किस लिए खरीदी? हम घूमने जाएंगे, डोलवे जाएंगे, नहीं, गाड़ी उससे बड़ी है, दिखेगा तो उसको थोड़ी वो होगी। दूसरे को पीड़ा देने की भावना से जो पूरी क्रिया, अब कहां तक कहें, लोग कथा भी इसीलिए कराते हैं, कई लोग कथा भी इसीलिए कराते हैं, बोले महाराज जी हमको कथा करानी है, डेट दो, कैसे भी दो, इतना करेंगे, इतना लगा देंगे, इतना। अरे भाई काय को इतने परेशान? आपने 3 साल पहले हमारे एक मित्र के यहाँ कथा की थी, अब वो हमारा मित्र नहीं, अब हमारा शत्रु है, उसको दिखाना है हमें। मैंने कि तुम अपनी शत्रुता में हमको क्यों ला रहे हो? इसलिए कथा करा रहे हो? अरे करोड़ों खर्च करके इसलिए कथा करा रहे हो, इससे बढ़िया करोड़ों खर्च किस लिए किए? बोले ठाकुर जी मिल जाए हमको, इसलिए कथा करानी। ऐसे लोगों को ठाकुर जी नहीं मिलते। खलस्य साधो, साधुओं को खल समझे, पाखंडी समझे, विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ऐसे भगवत अप्राप्त लोग हो जाते हैं, और उनको संभालने सुधारने का एक ही उपाय है, केवल भगवान के जो जन हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। नलकुंवर मणिग्रीव भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हमारी वाणी आपका गुणगान गाने लगे, हमारे हाथ आपकी सेवा करने लगे, हमारे चरण आपकी परिक्रमा करने लगे, लेकिन अंत में जो बात कहते हैं उससे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। क्या? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। सारी इंद्रियों को बोल दिया, हाथ आपकी सेवा करें, पैर आपकी परिक्रमा करें, जीव आपका गुणानुवाद गावे, नासिका आपकी चरण की सुगंधी लेवे, कान आपकी कथा सुने, मन आपका स्मरण करे, बुद्धि सदा आपके सामने झुकी रहे। भगवान बोले सबरी इंद्रियां बोल दें, नेत्रों से क्या करोगे? दर्शन नहीं मांगा। पहली बार कोई ऐसे भक्त मिले जिन्होंने मेरा दर्शन नहीं मांगा। समस्त इंद्रियों की भावना कर ली तुमने। तब अंत में कहते हैं दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे नाथ, बाकी सब तो आपकी सेवा में लगे,
हाथ आपकी सेवा करें, चरण आपकी सेवा करें, कान आपकी सेवा करें, मुख आपकी सेवा करे, नासिका आपकी सुगंधि ग्रहण करे, त्वचा आपकी सेवा में लगे, मन आपकी सेवा में, बुद्धि आपकी सेवा में, पर दर्शन आपके संतों का हो, आपके जनों का हो, आपके भक्तों का हो, ऐसी कृपा करते हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए नलकुंवर मणिग्रीव से। वाह, क्या दर्शन मांगे हैं? बोले आपके जनों के दर्शन। क्यों? क्योंकि नाथ इन जनों के रूप में कोई जन थोड़े ही, कोई व्यक्ति थोड़े ही, आप ही अलग अलग रूप धारण करके विचरण कर रहे हो। अगर हम आपका दर्शन मांगेंगे एक रूप में हमको मिल जाओगे और उसी रूप में सदा दिखते रहोगे, लेकिन आपके जनों के दर्शन मांगेंगे तो आप अनेक रूपों में हमको दर्शन देते रहोगे, इसलिए नाथ कृपा करो। तो इस प्रकार एल ने गीत गाया और गीत गा करके हम सबको सतर्क किया है और सतर्क करके कहा है कि भैया जितना हो सके तेषु नित्यां महाभाग महाभागेषु मत कथा। महाभाग लोगों का संग करो, जो भगवत जन हैं, जो जिनके चित्त में केवल ठाकुर जी हैं, उनका संग करना प्रारंभ कर दो। नहीं तो उर्वशी आदि जैसे सुंदर सुंदर भाव जीवन में आकर के आपके पूरे जीवन को भूकंप की तरह हिला करके चले जाएंगे, जैसे उर्वशी ने मेरे साथ किया है। मुझे आज रक्षण करने वाले, बचाने वाले केवल ये संत जन हैं। हे जनमानसों, आपके मन को मैं आज्ञा देता हूं कि ऐसे महाभागवतों का संग करो ताकि आपका मन सुधर सके। इस प्रकार एल ने गीत गाया और भगवान उद्धव जी से कहते हैं, श्री उद्धव, तुमने प्रश्न किया था कि मुझे क्यों चिंता है कि मानव मुझे प्राप्त करे, क्योंकि वो मेरे लक्षणों से युक्त है, मेरा अंश है। और मैंने ये गीत सुना करके तुम्हें सावधान किया है कि अब मेरी प्राप्ति के लिए सत्संग कितना आवश्यक है, नहीं तो विषय कैसी स्थिति कर देते हैं। ये सब मैंने तुम्हें सुनाया। अब आगे उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। कल कथा का विश्राम दिवस है और हम उस प्रसंग को सुनेंगे जिस प्रसंग के श्रवण के बाद अपने प्रवचन को विराम भगवान करते हैं और श्री उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम पधारते हैं। वो सब भाव हम लोग कल के सत्र में सुनेंगे। आज महाराज जी का पावन दर्शन हुआ है। महाराज जी बद्रीनाथ में खूब सुंदर श्री हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं, पर आज महाराज जी के साथ में साक्षी गोपाल जी को देख करके लगा कि इनका मन ठाकुर जी ने पकड़ लिया है। जैसे कृष्णदास जी अपने एक पद में गाते हैं, हाँ हाँ क्या कह रहे हैं, एक पद हमने गाया है, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, लेकिन उसी पद की जो मूल स्रोत है वो श्री कृष्णदास जी गाते हैं। क्या गा रहे हैं? मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। महाराज जी ये पद आपके ठाकुर जी के लिए। अब आपकी स्थिति है, इतने वर्षों तक आपने राधा कुंड में सेवा की, बद्री विशाल प्रभु के चरणों में रहे, अब ठाकुर जी आपके पास प्रत्यक्ष आ गए। अब इनको श्रृंगार मैं करूंगा और कुछ श्रृंगार करके आपको दूंगा। गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे वर्ण लीन है, सजल श्याम घन वर्ण लीन है, सजल श्याम घन फिर चित अनंत न भटक्यो, फिर चित अनंत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि
कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर, कृष्ण दास कृष्णदास जी कहते हैं ठाकुर जी पे क्या वारूं, धन वारूं, स्वर्ण वारूं, चांदी वारूं, क्या वारूं। तब कृष्णदास जी कहते हैं सबसे बहुमूल्य मेरे पास क्या है, सबसे बहुमूल्य मेरे प्राण हैं, मैं तो प्राण वारूंगा। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे हट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे ओ मेरो मन गिरधर छवि पे हट क्यों, मेरो मन गिरधर सजल श्याम घन वर्ण लीन है, सजल श्याम घन वर्ण लीन है, फिर चित अनंत न भट क्यों, फिर चित अनंत न भट क्यों, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे हट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे मेरो मन गिरधर छवि पे मेरो मन गिरधर छवि पे। बंधुओं, भक्ति की प्रधानता और भक्ति की श्रेष्ठता क्या है, बस ये कह के हम वाणी विराम देंगे। आप ठाकुर जी के पीछे भागते रहो, कभी बद्रीनाथ, कभी जगन्नाथ, कभी द्वारिकानाथ, कभी श्रीनाथ, कभी वृंदावन, कभी काशी, कभी मधुपुरी, कभी कहीं कभी कहीं। ये भक्ति की श्रेष्ठता नहीं। तो आप ठाकुर जी के पीछे भागते रहे, ये भक्ति की श्रेष्ठता नहीं। एक दिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी भाग के आपके पास आ गए, ये भक्ति की श्रेष्ठता है। आज हमारे लाल जी भी तो ऐसे आए महाराज जी, कहा हम रामानुजी वैष्णव, हमारे ठाकुर जी पुष्टि मार्गी हैं। जब ठाकुर जी आए तो मैं जिन्होंने दिए उनसे कह रहा था मैंने श्रृंगार का सा नहीं आता मुझ पे, कैसे करूंगा। बोले ये खुद करा लेंगे। और महाराज जी भावना ऐसी थी कि नाथ द्वारा पहली बार गया था, तो श्रीनाथ जी का हमको पता है कि श्रीनाथ जी गिरिराज जी से गए हैं अजब कुमारी के लिए। तो बस मन में ये भाव आया श्रीनाथ जी को देख के कि लाला हमारे ब्रज में कहाँ कमी रह गई, पहले मथुरा चले गए, फिर द्वारिका चले गए, अब तुम यहाँ कलयुग में यहाँ आ गए नाथ द्वार में, वापस ब्रज कब आओगे, हमारे संग ब्रज चलो, हम सब सखा बन करके आपको खूब आनंद कराएंगे। मधुमंगल श्रीदामा जैसी तो हमारी स्थिति नहीं है, पर जैसी है वहां से आपको खूब आनंद ब्रज में कराएंगे। देखो बिहारी जी आनंद ले रहे हैं, राधारमण जी आनंद ले रहे हैं, राधा वल्लभ जी आनंद ले रहे हैं, मदन मोहन जी आनंद ले रहे हैं, अगर लाला आप भी वापस आ जाओगे तो हम आपको भी आनंद कराएंगे। श्रीनाथ जी से ऐसे कही। और गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहे हो न जाए, चतुर्भुज दास जी का ये पद, इस पद पर इस बार गिरिराज जी में कथा, जो अभी शरद पूर्णिमा पर कथा थी, इसी पद पर कथा हुई। उसके बाद बस एक ठाकुर जी के रचनाकार जो ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट करते हैं, उन्होंने कोई ठाकुर जी का स्वरूप 5 जी कहां से लाए, कैसे लाए, कितने के लाए, मुझसे भी पूछते थे। हम तो एक ही बात मीराबाई की कहते थे। मीराबाई कहती हैं कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, अरे कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, हो मायरी मायरी
मायरी ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल। हाँ मैंने खरीदे ठाकुर जी। कैसे खरीदे? बोले प्रेम से खरीदे, अपने प्रेम को देकर के खरीदे। ये तो आवत प्रेम के मोल, ये कोई धन के थोड़ी, राशि के थोड़े ही, कोई धातु के थोड़े ही हैं, तो लाला है और इनको प्रेम करो वही से आ जाते हैं। आज महाराज जी के पास पधारे हैं। हमारे महाराज जी जैसे रसगुल्ला को कहीं से भी खा जाओ मीठा ही होता है, ऐसे हमारे महाराज जी सर्वांगीण प्रेम मूर्ति हैं। इतना प्रेम देते हैं, इतना रस देते हैं। बद्रीनाथ में हमारा अपना कोई है तो वो महाराज जी हैं। वैसे तो ये हमारी पूरी ननिहाल है, भागवत जी की उद्गम स्थली है, भागवत जी यहाँ की हैं, परंतु जहाँ हम कभी भी जा सकते हैं बद्रीनाथ में, मुंह उठाए चले जाते हैं। कभी महाराज जी नहीं होते तो भी चले जाते हैं। और महाराज हम आपको प्रेरणा नहीं दे रहे, लेकिन अगर कॉफी पी ली महाराज जी के आश्रम की भीड़ लग जाएगी महाराज जी कल। ऐसी सुंदर वो लगती नहीं कॉफी से, ऐसा लगता है चरणामृत है ठाकुर जी का। ऐसे सुंदर हनुमान जी वहां विराजमान है, खाद चौक आश्रम महाराज जी का। महाराज जी तो बाहर थे, लेकिन हमने जिद करके बुलवा लिए। एक दिन 2 दिन जब तक महाराज जी हम यहाँ हैं, आप थोड़ा आशीष दो। और ये देख करके तो एक मैया जब दूसरे मैया के लाला हुए तो जैसे खुश हो गए, वैसी प्रसन्नता आज हो रही है कि आपको भी लाला मिले हैं। सबन को ऐसे ही लाला मिल जाएं। और आप प्रयास नहीं करो, ठाकुर जी प्रयास करके आपके पास हमें, ये भक्ति की सार्थकता है, ये आपके भजन की सार्थकता है। ऐसे महाराज जी अब आप 2 शब्द कुछ कह दो। बद्रीनाथ में महाराज सब बैठे हैं, आप कुछ आशीष सबको दे देंगे, वाके बाद फिर हम एकांत में चल के बात करेंगे हैं। लाओ भैया माइक दो महाराज जी। बोलो बद्री विशाल भगवान की। आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री बद्री विशाल भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज जी आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। साक्षी गोपाल भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जितने भी उपस्थित आप सभी श्रोतागण, भगवान के अनन्य चरणों के भक्त जो बद्री के आश्रम में आ गए, कहते हैं जो जाए बद्री वो ना आए उद्री। और अगर कदाचित किसी कर्मवश कोई प्रारब्ध ऐसा रह जाए जिसकी वजह से अगर कहीं जन्म हो तो वो फिर कभी दरिद्री नहीं रहता, ऐसा कहते हैं बद्री के आश्रम के बारे में, भगवान के इस पावन पवित्र धाम के बारे में। और दरिद्री का मतलब ऐसा नहीं है कि धन संपत्ति, ऐसा नहीं। दरिद्री का मतलब शायद जो संतों के मुखारविंद से हम सुनते हैं, महापुरुषों से, कि भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति का जिसको दान मिला हो वो दरिद्री कभी नहीं रहता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि संत महापुरुष जो बोलते हैं, दरिद्रता मतलब धन से नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति अगर नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और उनमें अनुराग नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं हो पा रहा है, और अगर परमात्मा से प्रेम नहीं हो पा रहा, तो संत लोगों का यही मानना है कि शायद वही दरिद्री है, अगर किसी को भगवान से प्रेम नहीं हो पा रहा। तो ये दरिद्रता कभी जीवन में बद्री का आश्रम में अगर कोई आ जाए। और महाराज श्री बद्रीनाथ जी भगवान जो हमारे पूरे विश्व के कुल देवता है महाराज जी, पूरे विश्व के। और भगवान बद्री नारायण ऐसे साक्षात नारायण हैं जो पूरे विश्व के जितने भी हम मनुष्य लोग हैं उनकी कामना करते हैं कि एक बार मेरे यहाँ पर आ जाएं और इनका कल्याण हो जाए और इनका मोक्ष हो जाए। ये मोक्ष का ऐसा धाम है कि यहाँ पे नारायण सभी का इंतजार करते हैं कि एक बार मनुष्य मेरे इस स्थान पे आ जाए। तो महाराज जी इस धाम पे आप सभी लोग आए तो आपका सबका कल्याण तो निश्चित है ही, लेकिन भगवान की जो यहाँ पे महाराज श्री के मुखारविंद से जो हरि चर्चा, भगवान की जो कथा सुन रहे हैं हम लोग,
इससे पावन पवित्रता के साथ साथ भगवान में श्रद्धा, विश्वास और बहुत ज़्यादा प्रेम आपका बढ़े, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मुझे भी भगवान ऐसा भक्ति का दान दें। महाराज जी 2 शब्दों में जल्दी जल्दी बताता हूँ। महाराज जी ये साक्षी गोपाल भगवान द्वारकापुरी में यज्ञ कर रहे थे फरवरी मार्च में। तो यज्ञ के बाद में महाराज जी दर्शन करने के, जो साक्षी गोपाल द्वारकापुरी भगवान के हैं, आप वही हैं। अरे जी, तो उनके दर्शन आप लोग जो कभी भी गए होंगे तो आपने किए होंगे, साक्षी गोपाल भगवान। तो महाराज जी मैंने भी दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मेरे साथ एक सज्जन और थे। जैसे अंदर गया तो महाराज जी बड़े वृद्ध बुजुर्ग हैं जो इनके सेवक हैं और वो सेवा कर रहे थे। उनको देखा, महाराज जी इतना प्यार कर रहे थे इनको, और वो 90 साल के होंगे, 85-90 साल के। तो महाराज जी वो श्रृंगार कर रहे थे। श्रृंगार करते करते उनका हाथ आगे पीछे हो रहा था, तो वो गुजराती में इनको कुछ बोल रहे थे। तो महाराज जी मेरे को तो पूरी समझ में नहीं आती, लेकिन भाव समझ रहा था कि वो इनके साथ जो है ठाकुर जी जिद कर रहे होंगे, कुछ होगा उनका आपस में। तो वो जानबूझ करके डांट रहे थे, जहाँ इनको कह रहे थे कि भाई मुझे श्रृंगार करने दो। तो वो उनको देख के महाराज जी बहुत ज़्यादा मन में अंदर दुपट्टा कमर से पाँव तक पहनाया हुआ था, वो इनका लिबास जो ठाकुर जी का चोला बना करके जो पहनाते हैं, और एक दुपट्टा ऐसे था बस। महाराज जी इनके चरण नहीं दिख रहे थे मेरे को, और बिल्कुल पास में थे। तो मैं इनको प्रणाम करके ठाकुर जी से, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान से सुनना, और सभी के अंदर ये भाव हैं। तो मैं महाराज जी ठाकुर जी को बोल रहा हूँ कि ठाकुर जी अपने चरणों के दर्शन करवाओ। तो ऐसे करते करते महाराज जी बोलते बोलते आधा पौना घंटा हो गया। और एक सज्जन और थे जो बाहर से मेरे साथ आ रहे थे, तो वो धोखे में शायद नीचे गोमती तक चले गए। उनको पता नहीं चला कि मैं इस मंदिर में अंदर चला गया। फिर पीछे से आए, आकर के उन्होंने बोला कि अरे मैं तो आपको नीचे ढूंढने गया था। तो मैंने उनको इशारा किया कि पुजारी जी सेवा कर रहे हैं, आप इनको परेशान नहीं करना। तो उन्होंने कहा ये मेरे ससुर जी हैं। तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर वो आपस में चर्चा करने लगे। उन्होंने मेरे बारे में बोला कि ये वही बापू है जिसने अभी आजकल यज्ञ किया। तो उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कपड़ा ठाकुर जी के चरणों से हटा के कहा बापू चरणों के दर्शन करो। और मैं बहुत देर से बोल रहा था ठाकुर जी से, और महाराज जी मैं ठाकुर जी से इतनी देर से बोल रहा था, तो महाराज जी मेरे को एकदम आंखों में पूरा पानी आ गया, क्योंकि मैं तो इनसे बात कर रहा था कि मेरे को अपने चरणों के दर्शन करवाओ। मैंने तो उनसे बात ही नहीं की। तो मेरे को महाराज जी ऐसा लगा कि ये मेरी बात सुन रहे हैं। महाराज जी आंखें मेरी खुली हैं, मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि इनको क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है। तो उन्होंने बोला साक्षी गोपाल। और मैंने कहा ये यहीं रहते हैं? बोले हाँ, ये सैकड़ों वर्षों से इनके दर्शन तो मीरा जी ने भी किए हैं, इनके सामने नृत्य करती थी और गाती थी। तो ऐसा उन्होंने बोला। फिर उसके बाद बोलने लगे कि मैंने कहा कि क्या ये बाहर यात्रा करते हैं, बाहर आते हैं मंदिर के? बोले नहीं महाराज जी, मैं आंखों से देख रहा हूँ। मैंने जैसे यात्रा का, तीर्थ का बोला कि क्या ये तीर्थ करते हैं, कहीं जाते हैं और बाहर यात्रा करते हैं? उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये यात्रा क्यों करेंगे, ये तीर्थ में ही तो रहते हैं। महाराज जी मैं देख रहा हूँ। मैं इनको ऐसे गोदी में पकड़ के, ऐसे इस तरफ यहाँ पे ऐसे पकड़ के, महाराज जी मैं इनको जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, सारे तीर्थों में महाराज जी मैंने